हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियां बहुत ही सुंदर लग रही हैं। प्राचीन धरोहर हैं लेकिन इनको अच्छे से मेंटेन नहीं करा है भाई। जैसे हमने अपना घर बनाया है इसको भी बनाएंगे, हर एक बारीकी का ध्यान देके। इनसे हमको बहुत सारे आइडियाज भी मिल रहे हैं धारा बनाने के। और बारिश से सामने खेतों में जो गेहूं है पूरे ढह चुके हैं भाई। ये है अगला दिन और सुबह के करीब 9 बजने वाले हैं। होम स्टे के मेहमान जा रहे हैं आज कुछ अपने घर को वापसी। जाने का मन नहीं कर रहा है। इससे समझो कि कैसा लगा। बोल दो रुक जाओ। अगली बार आना पूरी फैमिली के साथ। फुल फैमिली आएंगे तब ट्रैक भी होंगे, दर्शन भी होंगे। ठीक है, आराम से आना है, मिलते हैं। होम स्टे भी तैयार कर दिया है, शाम को दूसरे गेस्ट आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अभी मुझे धारे का काम देखने भी जाना है ज़रा। बाकी मौसम भी गड़बड़ हो रहा है, शाम तक बारिश भी आ सकती है। ऐसे में कुछ भी भरोसा नहीं आजकल यहाँ मौसम का। सीधे पहुंच चुका हूं अभी परवाड़ी वाले घर के पास में, इस धारे की लोकेशन पे। कल तो मिस्त्रियों ने इतना काम किया लेकिन थोड़ा सा हमारी समझ में नहीं आ रहा है। सार्वजनिक धारा है लेकिन अच्छे से जैसे हमने अपना घर बनाया है इसको भी बनाएंगे, हर एक बारीकी का ध्यान देके। अब थोड़ा खुद ही लगना पड़ेगा काम पे। नेपाली भाई तो दिन तक आएंगे बोला। नहीं कर रही पर काम की नहीं हमारी। साइड पे रहना जरूरी होता है भाई। आसमान पे लगे हैं काले काले बादल, मौसम का कोई भरोसा नहीं आजकल। बारिश भी होगी शुरू। काम तो हमने समझा दिया नेपाली भाइयों को, पर ऐसे बारिश में काम करना आसान नहीं है भाई। थोड़ा सा दीवारें उखड़वा दी हैं फिर से, क्योंकि काम हमारे हिसाब से होना चाहिए था। बड़ा अजीब सा मौसम है। अप्रैल में बर्फबारी हो रही पहाड़ों में और काफ़ी ठंडा हो गया आज मौसम। शाम के 3:15 हो रहे हैं। मुझे जाना है अभी ज़रा गुप्त काशी की ओर, कुछ ज़रूरी काम से। धारे से ही रिलेटेड काम है। गुप्त काशी के पास में एक गांव तक, वहाँ कुछ सामान मिलेगा धारा बनाने का। शाम के 5:15 बजे अभी सीधे पहुंचे हैं बसु केदार में। इस रास्ते में कई बार आया हूं जब मैं श्रीनगर में जॉब करता था। यहाँ पर है राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बसु केदार। सोचा नहीं था कि आज यहाँ आ पाएंगे हम। और सामने देखिए चौखंबा पर्वत यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। आज का तो हमने कुछ भी नहीं सोचा था कि यहाँ बसु केदार तक आना होगा। आए हम धारे के काम से थे लेकिन भगवान जी का बुलावा आ गया शायद भाई आज। यहाँ के मंदिरों की निर्माण शैली सेम जैसे नारायण कोटि के मंदिर समूहों की है, बिल्कुल वैसे ही मंदिर यहाँ पे भी बहुत सारे। और धारे की चिनाई तो यहाँ पे हो रखी है बहुत ही बढ़िया तरीके से। इनसे हमको बहुत सारे आइडियाज भी मिल रहे हैं धारा बनाने के। ऐसे पुराने मंदिर और मंदिरों में शिवालय की स्थिति बहुत ही ख़राब है। शिवलिंग के पास में जो भी जल चढ़ाया होगा उसे बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है। मतलब पानी बहुत दिनों से रुका पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। और ये आज तीसरा मंदिर ऐसे दिखा है मुझे भाई। हम कोशिश कर रहे हैं जितना पानी अपनी तरफ से हो सके वहाँ पे साफ़ सफाई में लगा दें। वैसे ये चीज़ें नॉर्मली हम कैमरे पे नहीं भी बोल सकते हैं लेकिन ये ज़रूरी भी हैं, किसी को तो समझ आएगी। ये हमारी पुरानी धरोहर हैं लेकिन हाल बहुत बुरे हैं भाई, क्या ही बोले हैं। खैर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। पता नहीं कैसे पर आज यहाँ का बुलावा आ गया है अचानक से। वो भी कुछ नहीं सोचा था यहाँ आने के बारे में। अब धारा भी हमें कुछ इस टाइप का चाहिए, पनाल ऐसे ही पत्थर की लगानी है। मंदिर परिसर में हैं तो बहुत सारे पुराने मंदिर जो कि हमारी प्राचीन धरोहर हैं लेकिन इनको अच्छे से मेंटेन नहीं करा है भाई। अंदर जैसे ही जल चढ़ाया ना बहुत ही अजीब सी स्मेल आई, जैसे बहुत दिनों का रुका पानी हो। ऐसे हमारे साथ ये तीसरे मंदिर में हो रहा है। 2 मंदिरों में हमने बताया नहीं लेकिन आज तो देख के अजीब सा लगा भाई। मंदिर में जल भी चढ़ा दिया, भगवान जी का पूजन अर्चन भी हो गया लेकिन बड़ा दुख होता है भाई ऐसे मंदिरों की हालत देखिए। खैर प्रभु इच्छा है अब कब बुलाते हैं और कब यहाँ पे किसी को समझ आती है कि
कैसे चीज़ें रखनी है। अब हम जिस काम के लिए आए हैं वो भी करना है भाई। अभी हम जाके बोलेंगे कि उत्तराखंड में हमारा दूसरा घर है। इतना अच्छा और लगा। बहुत पवित्र अनुभव हुआ मंदिरों में जाके घूम के, जो हमने कभी किया नहीं था वैसा हुआ है। ये पूरा मकान हाँ, पूरा मकान बनते हुए देखा है। पूरा देखा है। तब से सोचा था अगर जमा तो हम आएंगे ऐसे। पनपतिया ट्रैक भी देखा था आपका। ठीक है सर, अलग भैया मिलते हैं, आइए दोबारा जरूर। यस। ब्लॉग लगभग कितने साल से देखते हैं आप लोग? मैंने 2-3 महीने पहले देखा था। अच्छा 2-3 लोग देखे। अच्छा, आइए दोबारा ज़रूर, बहुत कुछ है घूमने को। मेहमान तो निकल पड़े अपने घर की ओर वापसी। अब 2 कमरे खाली हो चुके हैं और एक ही रूम लगा है और वो गए हैं अभी घूमने के लिए। बाकी पहाड़ों का माहौल आजकल बहुत ही सुहावना सा। सामने खेतों में सभी लोग लगे हैं आजकल बीज बोने पे। घर पे हो गया अभी सुनसान सा माहौल। एक बारी माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ने के लिए चलते हैं, बाकी काम तो होते रहेंगे। हम आए और जाम लग गया भाई, यहाँ पे रुकना पड़ेगा। मुझे धारे का काम देखने भी जाना है और एक गड़बड़ होगी। जो मिस्त्री थे उन्होंने काम करने से मना कर दिया, क्योंकि जैसा काम हमको चाहिए था वैसा वो कर नहीं पाए और उनकी समझ में आया नहीं। अब दूसरे मिस्त्री खोजने पड़ रहे हैं। माँ का स्टेशन तो आ गया, काम तो नहीं हो पाएगा शायद यहाँ पे नेपाली भाइयों से। क्या करें भाई, हमें भी काम बढ़िया चाहिए। स्टे राशि कर दिया। अब कल वहीं से कालीमठ की गाड़ी पकड़ दी है, कालीमठ साइड की चले गई। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और मिलने के लिए, आने के लिए। अगली बार आना स्टे के लिए। जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल 5-6 दिन के लिए आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो सुबह से लगातार झमाझम ये बारिश लगे जा रही है इन पहाड़ों में और चारों ओर लगे हैं खूबसूरत से बादल और ऊपर ऊपर चोटियों में खूब बर्फबारी, और वो भी इस अप्रैल के महीने में। और बारिश से सामने खेतों में जो गेहूं है पूरे ढह चुके हैं भाई। ये है अगला दिन और सुबह के करीब 10 बजने वाले हैं। बाकी कल दिन भर बारिश रही तो आज मौसम काफ़ी सुहावना सा लग रहा है। चारों ओर हरियाली बढ़ने लगी है और ऊपर ऊपर की बर्फीली चोटियाँ खूब ढकी हैं बर्फ़ की सफ़ेद चादर से। लोग आजकल सभी लगे हैं खेतों में बीज बोने पे, पर मौसम ही गड़बड़ हो रहा है हमेशा लगभग। कोशिश करेंगे जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसको करने की। और पप्पा जी लगे हैं मशीन में ईंधन ऑयल वगैरह डालने पे, यूट्यूब पे वीडियो देख देख के। बाकी यहाँ से भी चारों ओर का माहौल बहुत ही सुंदर। और माल्टे के पेड़ों पे देखिए नए नए फूल लगे हैं। वैसे मशीन ज़्यादा तो नहीं चलती है, लेकिन इसका ईंधन ऑयल समय समय पे चेंज करना ज़रूरी है। ईंधन ऑयल भी चेंज कर दिया। अब इसको ले जाना है खेत तक, सबसे बड़ा टास्क रहता है भाई। खेत तक तो पहुंचा दी मशीन। और आजकल यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर से ये फूल खिले हैं, जहाँ देखो वहाँ। आधे खेत में हल लगा और मशीन में कुछ प्रॉब्लम आने लगी है एक्सीलेटर वायर में। और सामने केदार घाटी से तो बारिश भी आने लगी और मौसम कितना काला सा हो गया है। मशीन हमसे तो ठीक नहीं हुई, लेकिन अब मशीन के एक्सपर्ट आ चुके हैं। चलो जी, मशीन ठीक हो गई। कार्बोरेटर में कचरा फंसा हुआ था, सफाई करी, बढ़िया हो गया सब। दिन के 2 बजने वाले हैं, निकल पड़ते हैं घर की ओर वापसी लंच करने के लिए। जैसे ही हम घर को रास्ता लगे, यहाँ पे मिला है आदर्श। ये अब गया है नई स्कूल में। कितने स्कूल में? अच्छा, ठीक है कदवा चाय कौन। ये है अगला दिन और सुबह के 9:15 बजे। बाहर का माहौल आज बहुत ही सुहावना सा। अभी जाना है परवाड़ी वाले घर की ओर, क्योंकि अभी वहाँ पे हल लगाने का काम
काफ़ी बचा हुआ है। फिर से लग गया यहाँ पे जाम। आजकल डेली रोड कटिंग का काम लगा हुआ है गिरिया गांव की। बहुत लंबा जाम लग गया भाई गाड़ियों का। इस वाले घर के चारों ओर बस आजकल नेचर का साउंड। बाकी आज मौसम क्लियर है तो हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियाँ बहुत ही सुंदर लग रही हैं। आना हमें सुबह 9-10 बजे था यहाँ काम के लिए, लेकिन 11 बज गए। कल यहाँ धारे के पास के इस वाले खेत में और यहाँ पे हमने हल लगाया। आज मशीन यहाँ से सीधे नीचे यहाँ ले जानी है, फिर यहाँ धार के पीछे ले आनी है। हल लगाते लगाते लेंगड़े की सब्जी भी तैयार कर दी। अरे आजकल अब मिलने लगी है खूब, तो लगभग हर दिन भी इसकी सब्जी खा सकते हैं। साथ ही माँ भी घास भी तैयार कर रही हैं। मशीन अब यहीं खेत पे रखेंगे क्योंकि धूप बड़ी तेज हो रही है और बाकी का बचा काम कल कर देंगे। ऋतिक मिला है भाई, अब चल रही है शादी की तैयारी कुल पहाड़ी की। चलो जी, सारे काम निपटा के घर पे पहुंच चुके हैं। अब बस रेस्ट करना है और शाम को मिस्त्रियों की खोज में जाना है आसपास के गाँव में। शाम के 5 बज रहे हैं। अभी निकल पड़ा हूँ जरा मिस्त्रियों की तलाश में। कोई तो मिलेगा पत्थर की चिनाई वाला अच्छा मिस्त्री। सीधे गेट गांव के पास में आया हूँ। धारा है यहाँ पे की गाड़ियाँ वगैरह धो सकते हैं। अंदर की सफाई कर लेते हैं भाई, बहुत गंदी हो रखी है। शाम के 7 बजे अभी घर पे पहुंच चुका हूं, लेकिन मिस्त्री कहीं भी नहीं मिले। अब बस मिस्त्रियों की खोज जारी रहेगी और जैसे ही मिस्त्री मिलेंगे पत्थर की चिनाई वाले, धारे का काम भी शुरू हो जाएगा। यह है अगला दिन और सुबह के करीब 8:30 हो रहे हैं। धूप आजकल काफ़ी जल्दी आ जाती है और बर्फीली चोटियाँ ऐसे में बड़ी सुंदर चमक रही हैं। आज भी जाना है परवाड़ी वाले घर पे, वहाँ खेती बाड़ी का जो काम है हल लगाने का सारा निपटा देना है। सामने हेलीकॉप्टर भी चलने लगे हैं। अब तो यात्रा के दौरान सिर्फ हेलीकॉप्टर का शोर सुनाई देता है। आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट काम निपटाना है क्योंकि दिन तक बारिश का माहौल भी दिखा रहा है भाई। हल लगाने का काम हुआ कंप्लीट। सबसे बड़ा टास्क ये मशीन यहाँ से घर तक पहुँचाना। हालत ख़राब हो जाती है इस मशीन को घर तक पहुँचाने में। अब इसकी अच्छे से धुलाई करनी है और इसको संभाल के रखना है, सीधे काम आएगी 5-6 महीने के बाद। चलो जी, लंच का टाइम भी हो गया, निकल पड़ते हैं नए घर की ओर वापसी। यहाँ पुराने घर के सारे काम हुए पूरे। जाम लग गया सामने पे क्योंकि रोड कटिंग का काम लगा हुआ है। सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं जाम के खुलने का। हमारे घर पे गेस्ट आए थे, लगभग कितने दिन हो गए? 6-7 दिन हो गए। ये कहाँ से मिली? रेंट पे? हरिद्वार से। पहली बार ऐसे गेस्ट आए जो रेंट पे स्कूटी लेके यहाँ आसपास पूरा घूमे हैं। मनसुना में मिले रांसी गांव के छोटे छोटे बच्चे, सब वाला अपनी वीडियो देखते हैं। वाला सब जगह वीडियो पक्का। बारिश के बाद धूप आई और सामने पे रेनबो भी बन गया भाई, बहुत ही सुंदर सा।